शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, इस वक्त आप सबको मालूम है कि मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी भी फैली हुई है। इलेक्शन का पहले जोर था, इलेक्शन की हवा थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। बहर क्या है, वो इलेक्शन हो गए और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वोट दिया गया, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया गया और फिर बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान की 75 साल जो तारीख है उसमें असम्बली में पहली मरतबा 100 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार एंटर हो गए। अब ये आज़ाद उम्मीदवार बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे। ये वो लोग थे जिनको इमरान खान के कहने पे, सिर्फ इमरान खान के कहने पर इस अवाम ने जो है वोट दिया और ये लोग जो है वो कामयाब हुए। अब सूरत हाल ज़रा बदल गई। आज की जो ताज़ा सूरत हाल थी वो ये थी कि सुबह जो है बैरिस्टर गौहर अली की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उसके साथ अली जफ़र भी उनके साथ मौजूद थे। एक मुलाकात ये हुई, उसके बाद उसका कुछ अहवाल जो है वो सामने आया कि इमरान खान साहब ने बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो इनको दी और इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया कि जिस वक्त जो है नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच कैंसिल की तो मैं समझ गया कि हम जीत चुके हैं। आप इस फिक्रे के ऊपर ज़रा जोर दीजिएगा कि मैं समझ सका कि हम जीत चुके हैं। ये बहुत बड़ा फिक्र है, एक तारीखी फिक्र है और उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। उसके बाद उन्होंने कुछ सहाफ़ी जो अडयाला जेल में दौरान समात मौजूद होते हैं उनसे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि KPK में मैंने वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब कर दिया है और अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला KPK होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है स्टॉप हो गई। दूसरे उन्होंने ये भी उस वक्त कहा कि PTI जो है, जो PTI के आज़ाद हमायत याफ्ता हैं या PTI एज ए जमात MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कभी भी इत्तेहाद नहीं करेगी। अच्छा, MQM से इत्तेहाद ना करने की क्या वजह है? MQM वो वाहिद जमात है और वो वाहिद लड्डू है या वो वाहिद लोटा है जो हर जगह फिट होता रहा आज तक। वो कहते हैं ना, सब्जियों में आलू एक ऐसी सब्जी है जहां मर्जी उसको फिट कर दो, बैंगन के साथ वो फिक्स हो जाता है, गोभी के साथ वो फिक्स हो जाता है, शोरबे के साथ वो फिक्स हो जाता है, गोश्त के साथ वो फिक्स हो जाता है। तो MQM की भी कुछ यही सूरत हाल है कि MQM भी एक आलू की तरह जहां मर्जी फिक्स कर दें। और जिस वक्त ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उस वक्त सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिया वो MQM ने दिया कि MQM अपने बंदे लेकर अलहदा हो गई थी और फिर ये हुकूमत जो इमरान खान की वो ना चल सकी और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो गया था। तो अब उन्होंने एक तो इसके ऊपर कांटा लगा दिया। रह गई मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के साथ उनका नजरियाती इख्तिलाफ इंतहाई शिद्दत का है। वो इनको चोर डाकू मानते हैं तो उनके साथ भी उनका इत्तेहाद नहीं है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 16-18 माह के दौरान जो है वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा, लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान है उनका भी कॉर्नर सॉफ्ट नहीं हुआ। तो इन तीन जमातों से तो वो अपना इल्हाक नहीं कर रहे। तीसरी एक अहम जो चीज़ हुई वो रऊफ़ हसन ने आपसे कुछ देर पहले जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि हम MWM के साथ जो है वो वफाक में और पंजाब में इत्तेहाद करेंगे, उनको उनके अंदर हम जम हो जाएंगे और वफाक और पंजाब में हुकूमत हम बनाएंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी के साथ जो है वो KPK में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। यहाँ तक ये तमाम चीज़ें आप सबको इल्म है हो भी चुकी हुई। अब अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थोड़ी सी दराड़ पड़ चुकी है। वो दराड़ क्या है? वो दराड़ असल में यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनके पीछे पीछे भाग रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो कैंप इस वक्त बने हुए हैं, एक हमदा शहबाज का कैंप है और दूसरा मरीम नवाज साहिबा का। बंदे तोड़ने में मरीम नवाज साहिबा की कोशिश ये है कि वो वफाक में जो है जो बंदे अपने पास रखें और जनूबी पंजाब से बंदे लाकर भी अपने साथ जोड़ें कि अगर उन्हें PP की सीट छोड़नी पड़ती है तो फिर वो वफाक में अपने साथ बंदों को रख के वहाँ पर गेम चला सकें कुछ किसी भी किस्म की। और वो एक मजबूत धड़े के तौर पर मुस्लिम लीग नून में जो है एक मजबूत धड़े के तौर पर सामने है और इसका टास्क जो है वो सैफुल मुल्क खोकर को दिया गया, जिसके सबसे बड़ा सबूत यह है कि सैफुल मुल्क खोकर ने 3 रोज़ पहले इलेक्शन के ठीक 48 घंटे के बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो पुराने कारकुन थे और हालिया तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे वसीम कादिर, उनको तोड़कर जो है अपने साथ मिलाया और सबसे पहली जो मुलाकात करवाई वो मरीम नवाज से थी। अच्छा, हमदा शहबाज ने टास्क दिया हुआ है अपने दीगर लोगों को कि जिनके अंदर कोशिश ये की जा रही है कि हमदा शहबाज पंजाब में रहें, क्योंकि हमदा शहबाज अभी तक पंजाब नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो NA की सीट जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं और पंजाब में रहना चाह रहे हैं। इसलिए वो जनूबी पंजाब से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर उनका टास्क है
कि उनको शामिल किया जाए। तो जाती उमरा का कैंप और मॉडल टाउन कैंप जो है, अब इस वक्त थोड़ी सी दूरी जो है इनके अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। मियां नवाज साहब वैसे ही बहुत ज़्यादा खाइफ हैं, नायल हैं कि जनाब आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे क्यों बुलाया और फिर बुला के मेरे साथ ये सब कुछ किया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो वज़ीर आज़म के अहदे पर नहीं आना चाह रहे। वो चाहते थे कि मैं 2 तिहाई अक्सरियत से आऊँ, लेकिन वो तो उनको नसीब ना हुई। और अब जिस सीट के ऊपर वो खड़े हैं या वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो सीट भी इस तरह है कि वो साल में, 2 साल में, 3 साल में वो किसी भी टाइम गिर जाएगी, क्योंकि वो हल्का जो मशकूक हो चुका हुआ है, तो वो नाअहल भी हो सकते हैं उस पर। तो इसलिए वो तो वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हैं। शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म की दौड़ में बिल्कुल शामिल हैं और ख्वाजा आसफ जो इसका बरमला इजहार कर चुके हुए हैं। अब इन कैंपों में जो है थोड़ी सी जो है वो चपकलिश भी नज़र आ रही है। मरीम औरंगज़ेब जो है वो इस वक्त जाती उमरा कैंप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वही वहाँ से चीज़ों को जो है मनूवर भी कर रही हैं। हमदा शहबाज पंजाब के ऊपर जोर दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और पंजाब से जो लोग हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो इन दोनों कैंपों की जो लड़ाई है वो अभी थोड़ी मुश्किल का बायस इनके लिए बनेगी। अगर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कहा है कि वो हुकूमत साजी में साथ देगी लेकिन हुकूमत में नहीं होगी, तो उसका मतलब ये है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो देने के लिए तैयार है और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी, लेकिन वो कोई वजारत नहीं लेगी। और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने बहुत ही अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। सीसी की मीटिंग जो हुई उसमें उन्होंने अच्छी अच्छी लेदे की है, जिसमें कहूँ ना लानतान की है कि जनाब अगर हम ले लेते हैं तो पुरानी लानतें हमारे पास अभी ख़त्म, ले लेते हैं तो पुरानी लानतें हमारे पास अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, 1 लाख लानत पई है। तो अभी आप और मज़ीद उठाना चाह रहे हैं और हालात मुल्क के देखें, ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। लिहाजा आप किसी भी किस्म की वजारत लेने से इनकार करें, हुकूमत का हिस्सा ना बने और ये सेटअप चलने दें। ये सेटअप खुद ही अपनी मौत मार जाएगा, फिर हम अपने सेटअप लेकर आएंगे और हमारे पास एक बयानिया भी होगा आगे चलने का। तो ये एक सूरत हाल वो भी अपनी बनाते जा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि बनी गाला में तो इस वक्त खातून बुशरा साहिबा वहाँ पर बंद हैं, वो सब जेल करार है। और कल ये अफवाह भी चल रही थी कि गालबन शायद बानी चेयरमैन की जो तबीयत ख़राब है उनको भी बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। असल खबर ये है कि अब आज जो खान साहब ने चीज़ें नॉमिनेट कर दी हैं ना, बस अब वही फाइनलाइज हो चुकी हुई हैं। खान साहब ने अब KP का वज़ीर आला मुंतखब वो बता दिया है कि कौन होगा। पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनाने का टास्क जो है वो बैरिस्टर गौहर अली को दे दिया गया है। इसके साथ रऊफ़ हसन को जो बता दिया गया कि उसने अब क्या करना है। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत क्लियर हो चुकी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है वहाँ पर शदीद मायूसी जो है वो चल रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जहाँ से डेंट पड़ने जा रहा है वो है राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ये जो है इस वक्त कुछ समझ से इन लोगों के बाहर है और वो ये 2 वाहिद बंदे हैं जो हारने के बाद भी खुश हैं। राना सनाउल्लाह तो खैर अपनी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत निकाल भी रहे हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक बिल्कुल चिल माहौल में है। वो सिर्फ देख रहे हैं कि अभी होता क्या है, क्योंकि लाहौर में समझें कि तकरीबन 4 से 5 सीटें जो है अभी खाली होनी है। एक NA की सीट खाली होगी, मरियम छोड़ेंगी या वो PP की रखेंगी या उसकी छोड़ेंगी, तो एक ज़िमनी इंतखाब ये भी है। इसी तरह ही हमज़ा का भी एक ज़िमनी इंतखाब मौजूद है कि वो ऊपर की छोड़ेंगे या नीचे वाली सीट, और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का भी है। तो तकरीबन 3 सीटें जो हैं वो PP की खाली हो सकती हैं, 2 अगर मरियम और शहबाज शरीफ छोड़ देते हैं और हमज़ा रखते हैं। लेकिन अगर ये PP की सीट नहीं छोड़ते तो फिर 2 NA की सीटें जो खाली होंगी उसमें मरियम की होगी खाली और क्या नाम है हमज़ा साहब की होगी। मियाँ साहब वो जो है अपनी सीट रखेंगे और फिर वो वफाक में चले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल जो बनने भी जा रही है। इसमें मज़ीद जो अपडेट होगी फिर आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।